हेलो बच्चों, जो सामाजिक अध्ययन अध्ययन का जो है पार्ट 3 हम लेकर आ रहे हैं आज, जिसमें खाली जितने भी हमने वो क्वेश्चन जो आ रखे हैं 10 सालों से वही कंपाइल करे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह हम लेकर आए हैं आपके पास में। तो ऑप्शन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है? ओयासियो, कैनारीज, ब्राज़ील या बेंगुएला? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ब्राज़ील। ब्राज़ील जलधारा जो होती है वो एक गर्म जलधारा है जो दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट दक्षिण अटलांटिक महासागर की ओर बहती है। ठीक है, और कैंप ये याद कर लीजिएगा, चाहे आप कैंप और सेंट रॉक से कहाँ तक जाती है? ये जाती है रियो डीला प्लाटा तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बहती है ये। ठीक है, कैंप सेंट रॉक से रियो डीला प्लाटा तक बहती है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है, ड्रॉकेंसबर्ग पर्वत निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? चीन में, स्विट्जरलैंड में, दक्षिण अफ्रीका में, श्रीलंका में? तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 3475 मीटर। ठीक है, तो ये ऊंचाई इतना ऊंचा है। अगर चौड़ाई की बात करें तो ये कितना चौड़ा है, तो ये भी हम आपको बता देते हैं, 1125 मीटर चौड़ा भी है ये। ठीक है, तो 1125 मीटर जो है वो चौड़ा है, 3475 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित ग्रह में से वो कौन सा ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है? पृथ्वी, पृथ्वी का तो है बिल्कुल, मंगल है, मंगल कह रहा हूँ, चंद्रमा है, मंगल का भी उपग्रह है। बृहस्पति के 67 सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है, ये सूर्य के पास एक छोटा सा ग्रह है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सिलवासा कहाँ की राजधानी है? लक्षद्वीप की, दादरा नगर हवेली की, दमन एंड दीव की, या अरुणाचल प्रदेश की? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। जो सिलवासा जो है वो दादरा नागर हवेली की राजधानी है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श है? ठीक है, जलोढ़, लाल मिट्टी, या काली मिट्टी, या लेटराइट मिट्टी? तो ऑप्शन नंबर अगर हम इसकी बात करें 95 का 3 काली मिट्टी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसका निर्माण घर्षण द्वारा हुआ था? ठीक है, छत्रकशिला, हिमोड़, विभ्रंश घाटी, या डोलामाइन? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसकी अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर 3 है, विभ्रंश घाटी। इसका निर्माण जो है भ्रंशन द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, चंद्र ग्रहण निम्नलिखित में से कब पड़ता है? पूर्णमासी में, अमावस्या में, प्रथम चतुर्थ में, या तृतीय में? चंद्र ग्रहण जो होता है वो पूर्णमासी में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। काफ़ी लोग इसको जानते भी हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो नहीं जानते। ठीक है, बहुत कम ऐसा होता है कि बहुत कम बच्चे हैं जो नहीं जानते। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाता है 98 पे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 98 इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, सबको पता है 1945 में हुई थी, लेकिन 1945 में हुई कब थी ये नहीं पता। ठीक है, अगर डेट के बारे में बताएं तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, 25 को हुई थी, 26 को हुई थी, या 25 अक्टूबर 1948 को हुई थी? 48 वाला तो मैं खुद ही हटा देता हूँ आपके पास से। ठीक है, तो 24 को हुई थी, 25 को हुई थी, या 26 को हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका बच्चों करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है? 18, 21, या 25 वर्ष, या 30 वर्ष? तो 21 वर्ष की उम्र में जो है ग्राम पंचायत का सदस्य आप बन सकते हो, या कोई भी बन सकता है। तो न्यूनतम आयु जो होती है वो 21 वर्ष है। नेक्स्ट आ जाते हैं, भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे की सिद्धांत किस मामले में दिया था? ठीक है, केशव नाथ भारती मामले में दिया था, शंकरी प्रसाद मामले में दिया था, सज्जन सिंह के मामले में दिया था, गोलकनाथ के केस में दिया था? ठीक है, तो काफ़ी फेमस है ये, केशवानंद भारती मामले में दिया गया था ये। क्या कहा था इसमें उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि संविधान को आप कहीं पे भी अमेंडमेंट ला सकते हो, कहीं पे भी चेंज कर सकते हो, लेकिन उससे संविधान का जो है बुनियादी ढांचा जो है वो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर उस पर फ़र्क पड़ेगा तो वो अमेंडमेंट माना नहीं जाएगा। तो 24 अप्रैल की बात है ये, 24 अप्रैल, और किस सन को हुआ था? तो 1973 में ये मामला पूरा का पूरा सामने आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया था। तो इसको 368 आर्टिकल यानी अनुच्छेद 368 के तहत पूरा का पूरा जो है इस मामले को पूरा का पूरा समझाया गया है कि ये किस तरीके से हुआ है। मामले का मतलब सुप्रीम कोर्ट के नियम जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था उसको समझाया गया कि
आप क्या क्या चेंज और किस किस तरीके से चेंज कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर अगर हम इसकी बात करें फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है उच्च न्यायालय में, जिला एवं सत्र न्यायालय में, संसद में या सर्वोच्च न्यायालय में। तो ऑप्शन नंबर वन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। भारत का राष्ट्रपति करता है, वित्त मंत्री करता है, राज्य का सभापति करता है या लोकसभा का स्पीकर करता है। तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये सिर्फ एक ही इंसान जो है वो बता सकता है, वो है लोकसभा का स्पीकर। तो ऑप्शन नंबर जो फोर है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति नहीं करता, वित्त मंत्री भी नहीं करता ये। ठीक है, तो लोकसभा का स्पीकर बताता है कि ये धन विधेयक है या नहीं है, या अगर वो सिंपल बिल हुआ तो वो डायरेक्ट ही उसको दे देगा। धन विधेयक जो होता है वो राज्यसभा में नहीं जाता, सीधा लोकसभा में ही पास होता है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को द्विध्रुवीय किसने कहा है। एडम्स ने कहा है, फ्रोबेल ने कहा है, डीवी ने कहा है या ओबी स्मिथ ने कहा है। तो एडम्स इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। 104 आपको दे रखा है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है। दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल या इतिहास। तो दर्शन शास्त्र जो है वो सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर वन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्यान विधि का गुण नहीं है। समय व शक्ति की बचत होती है, तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है, पाठ्य वस्तु को अधिक स्पष्ट किया जा सकता है, विद्यार्थियों में स्वाध्याय की आदत पड़ जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। शिक्षक को श्याम पट्ट पर लिखते समय कितने अंश का कोण पर खड़ा होकर लिखना चाहिए। 55 डिग्री, 65 डिग्री, 45 डिग्री या 35 डिग्री। तो इसकी अगर हम बात करें तो 45 डिग्री के कोण पर उसको खड़ा होना चाहिए, ताकि बच्चों को भी दिख सके कि वो क्या लिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य क्या है। सांस्कृतिक विरासत का विकास करना या राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समय विकसित करना, अच्छे नागरिक होना या उपरोक्त सभी। तो इसका जो है उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों ही गुण जो होते हैं ये इसके उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म है, वैष्णव है, शैव है या जैन धर्म है। तो जैन धर्म के जो हैं वो त्रिरत्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालती माधव नाटक की रचना किसने की थी। भास ने की थी, कालिदास ने, भवभूति ने या वाण भट्ट ने। ऑप्शन नंबर थ्री भवभूति भूति का ये नाटक है, तो इन्होंने रचना करी थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। 110 पे बोला है, दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था। कीर्ति सिंह ने कराया था, विजय सिंह ने करवाया था, अजीत मल ने कराया था या जय सिंह दो ने करवाया था। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो फोर है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। जय सिंह ने इसका जो है निर्माण करवाया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था। 1876 में हुआ था, 1880 में हुआ था, 1885 में हुआ था या 1888 में हुआ था। तो ये वॉइसरॉय जब थे तो लिटन लिटन नाम है उनका, उन्होंने पारित किया था। कब किया था अगर इसकी बात करें तो ये करा था 1876 में। तो ऑप्शन नंबर वन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, अध्यक्ष पूछा गया है आपसे कौन थे। एओ ह्यूम थे, डब्ल्यू सी बनर्जी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे या महात्मा गांधी थे। तो महात्मा गांधी तो बिल्कुल नहीं थे, एओ ह्यूम भी नहीं थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी नहीं थे। तो बचे कौन, डब्ल्यू सी बनर्जी। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ये प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, जेबी कृपलानी या नरसिंह मेहता ने। तो भूदान आंदोलन जो करा था वो करवाया था विनोबा भावे ने। तो ऑप्शन नंबर टू जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में कौन सा काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल या राजेंद्र लाहिड़ी। तो भगत सिंह इससे संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर वन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। सुबंध घटक पर शपनांक, वीरसेन, इन सभी में क्या समानता थी। ये सभी गुजरात के शासक थे, ये सभी बौद्ध धर्म के प्रचारक थे, ये सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, या ये सभी जैन धर्म के प्रचारक थे। तो अगर हम इसकी बात करें, ये सभी जो हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो हैं दरबार में थे। तो ऑप्शन नंबर थ्री जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत में के निम्न में से किस राज्य में सुंदरवन पाए जाते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात,
उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल, ये सही नहीं लिखा हुआ है, बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर 4 ही इसका करेक्ट आंसर है, पश्चिम बंगाल में ही सुंदरबन पाए जाते हैं। तो ये शेरों के लिए जो है ज़्यादातर हम बोल सकते हैं रिजर्व पूरे के पूरे वो होते हैं। यहाँ पे बंगाल टाइगर भी इन्हीं वन में पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है? महानदी, चंबल, सतलज या यमुना? तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर होगा, महानदी पर ही हीराकुंड जो है परियोजना का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? कालाहारी, अटाकामा, सहारा या थार मरुस्थल? तो सहारा मरुस्थल जो है वो सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है विश्व का। नेक्स्ट आ जाते हैं, मधुबली लोक कला शैली किस राज्य से संबंधित है? बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो बिहार की है ये लोक कला शैली है, मधुबनी इसका नाम होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, धान का खेरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? नाइट्रोजन, लोह, जिंक या पोटाश? तो ये जिंक की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, आलू क्या है? आलू एक जड़ है, तना है, पुष्प है या पत्ती है? तो एक तना है। वैसे ये ट्यूबर का एक पार्ट है, ट्यूबर बोलते हैं हम इसको, ठीक है ना। ये ट्यूबर है और ये तना भी है, स्टेम के अंदर का ही एक पार्ट है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।